जो बच्चे वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो सही, और उसके साथ जो लोग अपने आप को लंबे रेस के घोड़े मानते हैं, मतलब जो सोच रहे हैं कि भाई हमें तो स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में भी हाथ जमाना है, आप सभी के लिए ये क्लास डेडिकेटेड है, मतलब सारे बच्चों के लिए। अब बात यह है कि हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक में हम दो चार चीजों को क्लैरिफाई करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आएगा कि ये पासपोर्ट के अंदर एक स्पेशल रिपोर्ट या इंडेक्स दिया जाता है, जिसको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। ये चीज क्या है, ये इंडेक्स कैसे बनते हैं, इसके अंदर कैसे देशों का नाम आता है, ये जैसे जानेंगे। ऊपर से वीजा के साथ रिलेटेड कुछ टॉपिक को जानेंगे, और उसमें यह भी जानेंगे कि हाल ही के कौन सी देश ने भारतवर्ष को इतना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, जहां पे उसी देश के अंदर आप बिना वीजा लेकर भी जा सकते हो, रह सकते हो। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो रिसेंटली जो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है, ये क्या है। तो पहले आपको बता देते हैं, ये जो इंडेक्स है जो दुनिया के सारे पासपोर्ट को उनके ट्रैवल का जो फ्रीडम है उसी हिसाब से रैंक करता है। मतलब कि आपके पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, उसी के ऊपर ये इंडेक्स हर साल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको IATA कहते हैं, उनके जो डेटा होते हैं उसके ऊपर यह आधारित होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं 2024 में कौन से पासपोर्ट सबसे पावरफुल है और कौन से सबसे वीक। सिंपल बात है कि इंडिया के पासपोर्ट की पोजीशन मानो कि इतना स्ट्रांग है, क्योंकि पासपोर्ट का जो प्रोसेस चलता है वो इतना स्ट्रांग वे में देखा जाता है, फिर जाके पता चलता है कि वो सिर्फ पासपोर्ट लेके ही बहुत सारे कंट्री में बिना वीजा के घूम सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता देते हैं इसके अंदर वीजा के बारे में एक दो लाइन, जिनको पता है उनको तो पता ही है, और जो बच्चे नए हैं, जो सारी ये सब टर्म से नए नए जागरूक हो रहे हैं, उनको ये बताएंगे कि वीजा एक डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी दूसरे देश में एंट्री और स्टे करने की परमिशन देती है। ठीक है, सो आई थिंक ये आपके लिए क्लियर हो गया कि वीजा क्या है। लेकिन पासपोर्ट होता है, उस वीजा पाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो पासपोर्ट होना जरूरी होता है। मतलब अगर आपको कहीं दूसरे देश में जाके वहां पे रहना, घूमना फिरना है, उस देश के अकॉर्डिंग आपके पास वीजा होने के लिए पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, पासपोर्ट होना जरूरी है। तो ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके आधार पर अगर हम बात करें, देखो रैंक 1 में 2 कंट्री का नाम दिखाई दे रहा है, एक फ्रांस, एक जर्मनी। और हमारा अगर स्कोर देखेंगे, इसका जो स्कोर होता है ये कितने कंट्री में जा सकते हैं, तो दिस इज 191। मतलब इन दोनों कंट्री के जो पासपोर्ट है भाई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है। फिर आता है फिनलैंड, इताली, लग्जमबर्ग, फिर आता है स्पेन, फिर 3 नंबर पे देखो 4 कंट्री है। जैसे 2 नंबर पे आप अभी आपने देखा कि 2 नंबर पे यहाँ पे 3 और ये एक 4 कंट्री है, वैसे ही 3 नंबर पे 4 कंट्री है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड्स। ठीक है, और इसका ही उल्टा हम देखेंगे और उसमें हम बात करेंगे वो कौन सी स्टेट, राष्ट्र है या कौन सा नेशन है, कौन सी कंट्री है जो इसी रैंक में नीचे की तरफ आता है। एक हमने टॉप 10 के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे बॉटम 10 के बारे में। सबसे नीचे कौन आता है, देखो सोमालिया, सीरिया, ये दोनों का ही स्कोर है 33। फिर आता है इराक, इराक वाले का स्कोर आता है 191। फिर हम बात करेंगे और नीचे जाके अफगानिस्तान, जिनके पास 26 देशों में बिना वीजा के जाने की परमिशन मिलता है। फिर है नॉर्थ कोरिया, फिर है येमेन, लीबिया, इरिट्रिया, पाकिस्तान और नेपाल। अब आपको पता चल रहा है कि ये सारे जो कंट्री है, इसके जो पासपोर्ट है उसका जो पावर है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये कम से कम कंट्री में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। चलो अब अपना देश महान, हमारे देश की बात करते हैं और उससे रिलेटेड सबसे रिसेंट कुछ अपडेटेड के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने वीडियो में देखा, ये स्लाइड में देखा, जो नॉर्थ कोरिया है, ये है नॉर्थ कोरिया का नंबरिंग। अगर हम देखेंगे 193, जो कि 25 स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्थ कोरिया है, इसका पासपोर्ट इतना वीक है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो सिटीजन है उसको अपने देश के बाहर जाने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, समझ गए। तो नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि बाकी अगर पाकिस्तान, नेपाल, यमन, लीबिया इनके बात करें, इनके पासपोर्ट में इतना दम नहीं है कि बिना वीजा के दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया का सीन ये है कि इनको बाहर जाने के लिए इनको अपने गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। इसी वजह से इनके पास ये जो रिपोर्ट है बहुत ही खराब आया है। तो आप बात करते हैं इंडिया के पासपोर्ट की। अब इंडिया के पासपोर्ट 2024 में 85th पोजीशन पर है, मतलब जो कि लास्ट एक ईयर से एक रैंक नीचे आ गया। लेकिन इंडिया के पासपोर्ट जो होल्डर्स होते हैं वो 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन में क्या आता है, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, टर्की। और अगर हम इसको इंप्रूव करने की बात करें तो इंडिया अगर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड एग्रीमेंट्स को और ज्यादा मजबूत बना ले तो इंडिया के ये जो रैंक है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और नेबर्स के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है, जिससे कि क्या होगा, साउथ एशिया कंट्री में ट्रैवल का फ्रीडम बढ़ने लगेगा। और इंडिया को अपने सिटीजन से भी मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको भी इनकरेज करना पड़ेगा कि वो अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करें और दुनिया को एक्सप्लोर करें। अब न्यूज में क्या है, देखो आपको मैं बता देती हूँ इस कंट्री के बारे में, जिसका नाम है ईरान। ईरान बहुत ही खूबसूरत, अगर इसकी कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें, इनका जायकेदार खाने के बारे में बात करें, इनके मेहमान नवाजी के बात करें, तो ईरान बहुत ही, वैसे तो बहुत ही लुक्रेटिव है ना। तो इंडिया के साथ रिश्ता इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है कि अगर हम बात करें तो बेसिकली ईरान ने वीजा फ्री ट्रैवल के लिए अनाउंसमेंट दिसंबर 2023 में ही किया था। लेकिन अभी तक इसके जो कंडीशंस थे वो इतना क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब जाके ईरान की एम्बेसी ने इंडिया में एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि फरवरी 4 से इंडियन सिटीजन ईरान में बिना वीजा के विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। अब ये कंडीशंस क्या है, अगर आप देखोगे ईरान यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में ये बताया गया कि आप पढ़ाई करने के लिए या वहां पे काम के वजह से जाने के लिए ये कंडीशंस नहीं होंगे। तो किन के लिए होंगे, जो लोग ईरान में घूमने के लिए, मतलब सिंपल, इफ यू आर गोइंग देयर फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस देन यू कैन गो देयर, यू कैन स्टे देयर फॉर 15 डेज, 15 दिन मैक्सिमम रह सकते हो बिना वीजा के। और अगर 6 महीने के लिए आप ये, मतलब ये जो सिचुएशन है, मतलब 15 दिन के लिए आप जो वहां पे रह सकते हो, ये 6 महीने के अंदर एक बार ही हो सकता है। मतलब आप एक बार गए वहां पे 15 दिन रहे, घूमे फिरे, वापस आ गए, फिर दूसरे टाइम आप इसको अप्लाई तभी कर सकते हो इफ यू हैव कवर्ड द 6 मंथ ऑफ पीरियड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ईरान को क्या हो गया, तो इन्होंने ये इतना इंपॉर्टेंट ऐलान क्यों किया। तो वहां के जो हैंडीक्राफ्ट मिनिस्टर है इज़ातुल्ला ज़रगामी, इन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली ईरान के जो टूरिज्म है, ईरान के जो कल्चर है, या उनके जो ग्लोबल इंटरेक्शन है, इसको प्रमोट करने के लिए और ईरान के ऊपर जो निगेटिव पर्सपेक्टिव लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए इतने बड़े डिसीजन लिया गया है। वैसे एक वर्ड आपको पता ही होगा जिसको ईरानोफोबिया कहते हैं। अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका, इराक, ईरान, मतलब सिंपल वे में वेस्टर्न कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा घमासान दिखने को मिलता है। तो उसमें ईरान भी शामिल है और ईरान के सिचुएशन में लोग वहां पे जाना पसंद नहीं करेंगे, तो उसको ही, या ईरान से डर होना, यही चीजों को ईरान हटाना चाहता है। अब ईरान इंडिया के साथ सिर्फ नहीं बल्कि 32 और कंट्रीज, जिसमें यूएई, रशिया, सऊदी अरबिया, कतार, कुवैत, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील, बेलारूस, ये सारे शामिल है। और
एक चीज के पहले ही, मतलब अब इंडिया के साथ इतने सारे कंट्री को तो ईरान ने वीजा फ्री एंट्री दिया है, उसके साथ टर्की, अजरबैजान, ओमान, चाइना, आर्मेनियन, लेबनान और सीरिया, ऐसे जो कंट्री है इनके साथ पहले से ही ईरान का संबंध ऐसा था कि ये इनको जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होता था। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स में जाके, जैसे हमने ईरान के बारे में बात की वैसे ही इंडिया का जो करंट सिचुएशन है उसमें 3 तरह के प्रोविजंस देखने को मिलता है। फर्स्ट प्रोविजंस की अगर हम बात करें, नंबर 1, उसमें क्या होता है, एक होता है वीजा फ्री कंट्री। मतलब क्या होता है, जिस कंट्री में जाने के लिए आपकी वीजा की जरूरत ही ना पड़े, जैसे मैंने अभी क्या कहा ईरान के बारे में। और सिर्फ ईरान ही नहीं, इसमें भूटान है, इसमें श्रीलंका है, इसमें मलेशिया है, मालदीव्स है, ये सारे, सॉरी मलेशिया नहीं, मालदीव्स है, और इसके साथ जैसे जिस मालदीव्स के साथ इंडिया के अभी घमासान चल रहा है उसके बात ही कर रहे हैं, थाईलैंड है, ये सारी कंट्री है, इसको वीजा फ्री कंट्री कहते हैं। वीजा फ्री कंट्री मतलब आपके पास बस पासपोर्ट होनी चाहिए, उस पासपोर्ट के तहत आप वहां पे जा सकते हो, वहां पे रुक सकते हो, टूरिज्म एक्सप्लोर कर सकते हो, वापस आ जा सकते हो। ठीक है, वहां के जो बहुत सारे कल्चरल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया या नेचुरल सारे जो साइट्स है उसको आप अच्छे से देख सकते हो, वो घूम सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ वीजा दिया जाता है, वो उसका नाम होता है वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, अराइवल मतलब ये पहले से नॉट अप्लाई, मतलब पहले तुम अप्लाई, आप जब कहीं पे जाते हो आपको पहले क्या करना होता है, वीजा को अप्लाई करना होता है। तो वो वीजा अप्लाई होने के बाद वो वीजा कंफर्म होता है, फिर जाके आप वहां से आ सकते हो घूम के। लेकिन वीजा ऑन अराइवल वो कंट्री है जहां पे आपको वीजा लेना है लेकिन आपको पहले से अप्लाई करना नहीं है, आपको बस एयरपोर्ट पहुंचना है, फिर वहां पे जाके आप वीजा ले सकते हैं। ऐसे देश है, अगर टोटल गुल मिला के बोले जिनके साथ इंडिया का रिश्ता ऐसा है, उसमें से टोटल नंबर है 59, 59। और उसमें क्या क्या कंट्री आते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको इसमें अच्छे से दिखा सकती हूँ। इसमें जो कंट्री जैसे ग्रीन कलर की दिखाई दे रहा है ना, ये सारी कंट्री क्या है, वीजा ऑन अराइवल है। केनिया है, फिर कंबोडिया है, फिर अगर हम बात करें तो इसमें मलेशिया है, ओमान है। ये जो है ये सारे जगह पे आप जाने के बाद वीजा ले सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वीजा ऑन अराइवल। और थर्ड टाइप की एक वीजा है भाई, ये थर्ड वीजा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ई वीजा सर्विस। ठीक है, ई वीजा सर्विस क्या होता है, वो वही कंट्री होता है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लू एरिया के कंट्रीज दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें है, ऐसे रशियन कंट्रीज है ना, ये इंपॉर्टेंट जो एरियाज हमें दिख रहा है, ये सारे कंट्री में आपको ई वीजा के तौर पर, बाकी जगह पे अगर आपको यूएस से जाना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकली जाके वीजा की एप्लीकेशन करना होगा, उसके पूरे प्रोसेस चलेंगे, फिर जाके आपको वीजा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होना होता है, एक प्रोसेस देखना होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू आपको मानो कि आपको कोई कंट्री का ई वीजा चाहिए, तो सिंपली उसी देश में मानो ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा चाहिए, तो आपको उसके वेबसाइट पर जाना है, वहां पे आपके अपने फोटो और पासपोर्ट का क्या मैंने कॉपी स्कैन करके वहां पे अपलोड करना होता है, फिर अपने पर्सनल और ट्रैवल डिटेल्स बताना होता है, फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी डिजिटल वॉलेट से कर सकते हो। अब पेमेंट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसको ईटीए कहते हैं, वो होता है। अब ये ईटीए क्या होता है, ईटीए इस ई वीजा के अंदर एक कोड है जो आपके ई वीजा का प्रूफ है। तो आपका ई वीजा कैसे ग्रांटेड होता है, थ्रू ईटीए। समझ में आ गया, ईटीए ये जो स्पेशल ऑथराइजेशन का टैग होता है, या इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ठीक है, इसको आप एज अ ई वीजा कोड
यूज कर सकते हो और आपका वीजा आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प कर दिया जाएगा। ये है इंडिया के अंदर 3 वीजा की प्रोविजन। तो कौन से देश आपको ये वीजा ऑफर कर सकता है? ई वीजा लेने के लिए आपको किसी भी एम्बेसी या कंसल्टेंट के को विजिट नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। लेकिन हर देश को आपको मतलब देश आपको ये वीजा नहीं देगा, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि इसलिए आपको पहले चेक करना होगा कि आपका डेस्टिनेशन कंट्री आपको ई वीजा ऑफर करता है कि नहीं करता है। अब सारे कंट्री के लिए जैसे मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट। ठीक है, 2024 में ये है कुछ देश जो इंडियन को वीजा ऑफर करते हैं, जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कंबोडिया, कनाडा, जॉर्जिया, फिर मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रवांडा, सिंगापुर भी है। ठीक है, ये सारे आपको ई वीजा देते हैं। तो बेसिकली अगर हम लास्ट में बात करें तो एक चीज यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो वीजा फ्री कंट्री होता है। वीजा के लिए आपका अगर पासपोर्ट की कैटेगरी उसके ऊपर डिपेंड करके हेनली इंडेक्स बनता है, उसके बारे में भी हमने पता किया। तो आशा करती हूँ कि ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैं आपके ये जो एक आपके जो क्या इसको क्या कह सकते हैं, आपके जो ये पूरा धारोबार है या आपके जो आपको ये जो एग्जामिनेशन के ये जो पथ है, ये जो रास्ता आपने चुना है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस इंस्टाग्राम नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे आप डीएम कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्लास, और अगर एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। मैं डेफिनेटली आपकी यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी लेवल के कोई भी डाउट को लेने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, मतलब आराम से आप मुझे पूछ सकते हो। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूंगी कि देखो जो मर्जी में आए करो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई में अपने ध्यान दो, लेकिन एक चीज ऑलवेज याद रखना कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपने आप को बनाना। तो आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।